नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आइए हम लोग 30 क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं जो पहले आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, रटना, बी, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना, सी, केवल विज्ञान पढ़ाना, डी, परीक्षा लेना। इसका सही आंसर है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना। बच्चों को वास्तविक पर्यावरण से सीधे जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएस विषय मुख्यतः किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? ए, माध्यमिक, बी, उच्च शिक्षा, सी, प्राथमिक स्तर, डी, विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 पर ईवीएस एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जैविक घटक है? ए, मिट्टी, बी, जल, सी, पौधे, डी, वायु। और इसका सही आंसर है कि जैविक घटक निम्न में से पौधे हैं। पेड़ पौधे सजीव होने के कारण जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजैविक घटक कौन सा है? ए, पशु, बी, मनुष्य, सी, पेड़, डी, जल। और इसका सही आंसर है जल। जल निर्जीव है, इसलिए यह पर्यावरण का अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण का अध्ययन किससे संबंधित है? ए, केवल जीव जंतु, बी, केवल पौधे, सी, जीव और उसके आसपास का वातावरण, डी, केवल पृथ्वी। और इसका सही आंसर है जीव और उसके आसपास का वातावरण। क्वेश्चन 6, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ए, नाइट्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, धुआं, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर है ऑक्सीजन। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 7, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए, वृक्षारोपण, बी, औद्योगिक अपशिष्ट, सी, वर्षा, डी, सूर्य। और इसका सही आंसर है जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट यानी फैक्ट्रियों का दूषित रासायनिक कचरा जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए, वाहन का धुआं, बी, पेड़ लगाना, सी, वर्षा, डी, खेती। और इसका सही आंसर है वाहन का धुआं। वाहनों और चिमनियों का जहरीला धुआं मुख्य वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन 9, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए, जल संरक्षण, बी, वन संरक्षण, सी, शिक्षा, डी, प्रदूषण। और इसका सही आंसर है वन संरक्षण से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। चिपको आंदोलन किस में कौन कौन योगदान दिया था, किस ईयर में हुआ था, ये हमेशा आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 15 अगस्त, डी 1 मई। और इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 22 अप्रैल नियत है। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 10 जून, सी 15 जुलाई और डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 5 जून। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की स्मृति में 5 जून चुना गया था। और ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम सम्मेलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए, कोयला, बी, पेट्रोलियम, सी, सौर ऊर्जा, डी, डीजल। और इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा असीमित है और प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है? ए, वनों की कटाई, बी, वृक्षारोपण, सी, प्रदूषण और डी, प्लास्टिक। और इसका सही आंसर है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से वायुमंडल और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य श्रृंखला का प्रथम उत्पादक कौन सा होता है? ए, पशु, बी, मनुष्य, सी, हरे पौधे, डी, जीवाणु। और इसका सही आंसर है हरे पौधे। हरे पौधे और सौर ऊर्जा से भोजन बनाकर प्राथमिक उत्पादक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ए, जल, बी, वायु, सी, ध्वनि, डी, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्राकृतिक हितैषी क्रिया है, प्रदूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ए, पेड़, बी, वाहन, सी, नदियाँ, डी, खेत। और इसका सही आंसर है वाहन। वाहनों का अनियंत्रित शोर ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 17, ईवीएस पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए, रटना, बी, गतिविधि आधारित शिक्षण, सी, केवल व्याख्यान, डी, गृहकार्य। और इसका सही आंसर है बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में पर्यावरण जागरूकता कैसे विकसित की जा सकती है? ए, डांटकर, बी, गतिविधियों द्वारा, सी, परीक्षा लेकर, डी, केवल किताब पढ़ाकर। और इसका सही आंसर है गतिविधियों द्वारा।
व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों में पर्यावरण चेतना जगती है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ए प्लास्टिक, बी मोबाइल, सी जल, डी मशीन। और इसका सही आंसर है जल। जल प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाला अमूल्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल किससे संबंधित है? ए खेल, बी पर्यावरण संरक्षण से, सी शिक्षा से और डी जो है विज्ञान प्रयोग से। और इसका सही आंसर है बी पर्यावरण संरक्षण से। 3 Rs कम उपयोग, पुनः उपयोग, रिसाइकल पर्यावरण संरक्षण का मंत्र है, कई बार आया है तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? ए प्रदूषण बढ़ता है, बी ऑक्सीजन मिलती है, सी जल घटता है और डी धुआं बढ़ता है। और इसका सही आंसर है ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष लगाने से हमें प्रचुर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन आवश्यक है? ए जल, बी प्लास्टिक, सी धुआं और डी कंक्रीट। और इसका सही आंसर है जल। जल के बिना जीवन की कल्पना करना पूर्णतः असंभव है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में कौन जीवित वस्तु है? ए पत्थर, बी जल, सी गाय, डी मिट्टी। और इसका सही आंसर है गाय। गाय एक सजीव प्राणी है जीवन की समस्त क्रियाएं करती है। ईवीएस का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 24 है और ए है केवल विज्ञान, बी केवल समाज, सी जीवन और पर्यावरण, डी केवल भूगोल। और इसका सही आंसर है जीवन और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन कैसे सिखाना चाहिए? ए केवल पुस्तक से, बी अनुभव आधारित तरीके से, सी दंड देकर, डी केवल नोट से। और इसका सही आंसर है अनुभव आधारित तरीके से। अनुभव आधारित तरीके से सीखा हुआ ज्ञान हमेशा अस्थायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ए पेड़ काटना, बी प्लास्टिक बढ़ाना, सी अधिक वाहन चलाना और डी वृक्ष लगाना। इसका सही आंसर है अधिक वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण वायु को शुद्ध कर प्रदूषण को तेजी से कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 जैव विविधता का अर्थ क्या है? ए केवल पशु, बी केवल पौधे, सी जीवों की विविधता, डी केवल मनुष्य। इसका सही आंसर है जीवों की विविधता। इसको ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी केवल वर्ड आ जाएगा जनरली वो ऑप्शन नहीं होगा, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? ए नल खुला छोड़ना, बी जल बर्बाद करना, सी वर्षा जल संचयन, डी अधिक उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने का सर्वोत्तम साधक है। क्वेश्चन नंबर 29 ईवीएस में भ्रमण विधि क्यों उपयोगी है? ए समय बिताने के लिए, बी प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए, सी दंड देने के लिए, डी परीक्षा हेतु। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए। क्षेत्रीय भ्रमण से विद्यार्थी को सीधा प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ए सरकार की, बी शिक्षकों की, सी विद्यार्थियों की और डी सभी की। तो पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की ही है, सभी नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है उसका आर्टिकल भी देख लीजिएगा जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो ये हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।